हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम मुक्तिनाथ विश्वकर्मा और मैं आईआईटी एडवांस का फैकल्टी हूँ मैथमेटिक्स का एट वत्सला एकेडमी। इसके पहले मैं 10 साल से आईआईटी एडवांस को पढ़ा रहा है और आई वाज इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हमने काफ़ी फेयर अच्छा रिजल्ट दिए। मेरी एजुकेशन आईआईटी कानपुर से हुई है और हमने आज का टॉपिक जो सेलेक्ट किया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे और सेलेक्ट करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ डेमो लेक्चर वी आर रिकॉर्डिंग फॉर यू। सो क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप 10th में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जो कि एक सबसेट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसेट क्या होता है। तो अगर सपोज मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ये पूरा का पूरा, तो उसमें से ये जो छोटा पार्ट है इसको सबसेट बोलते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, तो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेस एक छोटा सा पार्ट है, बाकी भी और सारे भी पार्ट इसमें है। तो बेसिकली यही हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस और सीरीज। सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस क्या होता है, से वी मूव ऑन। ठीक है, सो लेट्स, तो सबसे पहले लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सीक्वेंस। तो बेसिकली व्हेन एनी टर्म्स इज अंडर रूल देन इट इज नोन एज सीक्वेंस। अब ये जो बातें हैं ना, ये किताब में लिखी हुई है ऐसे ही, तो मैंने इसलिए लिख दिया। बट इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बाद में। पहले देखिए, बेसिकली ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डेफिनेशन। ये लिखा है कि सीक्वेंसेस आर सेट ऑफ टर्म्स इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। तो सीक्वेंसेस बेसिकली कुछ टर्म्स है जो एक फिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिक्स ऑर्डर का मतलब हमेशा होता है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेट मतलब वही फिक्स ऑर्डर, ठीक है। अब सीक्वेंसेस का मतलब क्या है कि अगर आप पहले तो आप चाहे तो पॉज करके इसे लिख ले, सो दैट कि ये आपके नोटबुक्स में रहना चाहिए। सो मैं 1 मिनट मतलब 1 सेकंड रुकता हूँ, आप इसे पॉज करिए तो आप लिख लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने लिखा होगा। नहीं लिखा है तो कोई बात बात प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ सीक्वेंस होता है क्या। तो मुझे लगता है कि आपने डेफिनेशन तो लिख लिया। इसमें कुछ कुछ जो ना टर्म्स है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में, समझ में आ रहा है क्या। और वो एक सम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो एक डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं, मतलब फिक्स ऑर्डर में होते हैं। तो ये मतलब 2-3 चीज़ें ना समझनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे बेसिकली सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ना, जैसे नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं ना कि सीक्वेंस का एक फॉर्मूला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने संडे, उसके बाद मैंने लिखा मंडे, उसके बाद लिखा मैंने ट्यूसडे। आप बताइए अगला क्या आएगा। एग्जैक्टली आप सोच रहे होंगे कि ये वेडनेसडे आएगा, लेकिन क्या इसका कोई रूल है? कोई मैथमेटिकल रूल होता है क्या कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू ऐसा कुछ चाहिए? ऐसा कोई रूल नहीं है, समझे क्या। तो अगर ये नोन है कि ये सेट ऑफ डेज है, तो इसलिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, उसके बाद थर्सडे आएगा, उसके बाद फ्राइडे आएगा, उसके बाद फिर से वापस से सैटरडे, फिर से वापस से संडे आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। तो अभी जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद मैं लिखता हूँ अप्रैल, और उसके बाद सॉरी लिखता हूँ, उसके बाद आपको पता है अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। ठीक है, इट्स नॉट मतलब एक फार्मूला टाइप दिख रहा है कि हाँ भाई इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। अच्छा, एक नंबर का भी ले, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपको पता है अगला 6 और 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ आएगा, नहीं क्या। एक डिफिकल्ट भी लेते थे, जैसे मैं 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगला क्या आएगा। अगला आप जान अगर सोच सकते तो थोड़ा सा रुक के सोचिए कि अगला क्या आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप पता लगा लेंगे कि 13 आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम्स नंबर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13, और एंड सो ऑन, उसके बाद आप अगला निकाल सकते हैं। समझे नहीं समझे? तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब सीक्वेंस है। क्या इसके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ही पहला प्राइम नंबर है, ये दूसरा प्राइम नंबर है, ये तीसरा प्राइम नंबर, तो इसीलिए इस सीक्वेंस में लिखा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सीक्वेंस का मतलब समझे। तो सीक्वेंस इसीलिए जो रूल है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला हमेशा एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया मुन्ना हीरो भोला एंड एक जगह खाली छोड़ दिया। आप बताइए अगला क्या आएगा। अब आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये आप जानते ही नहीं कि अगला क्या आएगा।
आप इसमें जानते थे कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लेकिन आप इसमें अगला बता नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता होगा। तो अगर कोई फॉर्मूला आप नहीं निकाल पाते इसका मतलब वो सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब हर चीज जो कुछ भी कॉमा लगा के लिख दिया जाए ना वो सीक्वेंस है। ये हमारे जहां मैं गांव में रहता था, ये 4 भाइयों के नाम है, इसका अगले का नाम है दीपू। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मुन्ना, हीरो, भोला के बाद क्या आएगा, मैं बोलूंगा दीपू आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगला कौन आने वाला है। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, फिर अगला कौन आएगा, शत्रुघ्न आएगा। समझे नहीं समझे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अगला क्या आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, आप सब जानते हैं। तो सीक्वेंस जो होता है बेसिकली, सीक्वेंस जो अंडर रूल, फॉर द रूल, दुनियादारी, मतलब सारी किताबों में ना इतने सारे मतलब लड़के पढ़ के कंफ्यूज होते। किताबें गलत नहीं है, लड़के पढ़ के लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा एक चीज याद रखना, सीक्वेंस, किसी भी चीज को मैंने अगर कॉमा लगा के लिख दिया वही सीक्वेंस हो जाता है, दैट्स इट। वहां रूल आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वाला रूल आपको पता ना कि ये प्राइम नंबर है, बट आपको मैं अगर बोलूं कि nth प्राइम नंबर का फॉर्मूला बताइए तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला एग्जिस्ट, मतलब आज तक तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप निकाल दे कोई फॉर्मूला तो अलग बात है। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है तो इसका मैं 6वां, 7वां, 8वां महीना क्या होगा मैं बता सकता हूं, लेकिन इसमें नहीं बता सकता। इसमें इसका 5वां, 6वां नहीं होता क्योंकि 4 ही होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें मैं इन्फिनिट तक जा सकता हूँ। समझे? इसमें फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता, मैं बता सकता हूँ कि फॉर्मूला है Tn इक्वल टू n। Tn मतलब nth टर्म, उसकी वैल्यू होगी n, यानी कि जब nth की पहला टर्म यानी n की वैल्यू 1 रखूंगा T1, तो आंसर क्या जाएगा 1। हम उस पर बात करेंगे। आपको समझ में आ गया सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है? तो सॉरी, सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस आपको यही समझना है कि सीक्वेंस जो होता है, किसी भी चीज को अगर मैं कॉमा लगा के लिख दिया तो सीक्वेंस है। ये एग्जांपल से आप नोट करके रख सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये समझने के लिए कि सीक्वेंस होता क्या है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका आप नहीं बता सकते कि अगला क्या आएगा। बट अगर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको अगर किसी का नहीं बता सकते तो उसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता, होता है। समझा गया? चलो मैं एक और कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, लगे तो देन बात करते हैं, ठीक है? चलो, अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे मान लो लिखा मैंने 3 5 -9 11 21 13। अब बताइए अगला नंबर क्या आएगा? तो यू कैन नॉट टेल, आई मीन लाइक, हो सकता है आप बता सके कि क्या आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल कॉमन लगा के लिखते चला जा रहा हूँ। और अगला नंबर मैंने लिख दिया 15 तो 15 आएगा, बात खत्म। मैंने लिख दिया अगर 25 तो 25 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चला गया। तो क्या ये सीक्वेंस नहीं है? हाँ, ये सीक्वेंस है। पहली बात तो ये है, समझा क्या? तो सर फॉर्मूला क्या है अगर ये सीक्वेंस? रूल क्या है? क्योंकि आपने डेफिनेशन बोला कि देयर मस्ट बी सम रूल। यस, डेफिनेशन बोलता है रूल है, बट इसका रूल नहीं है ये भी तो प्रूफ नहीं किया जा सकता। हर सीक्वेंस का रूल होता ही है ऐसा भी प्रूफ नहीं हुआ है। हर सीक्वेंस का रूल नहीं मतलब फाइंड किया जा सकता, ये भी प्रूफ नहीं है। मतलब मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि प्रूफ कर पाए। आप समझ रहे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये सीक्वेंस है कि नहीं है, इसका रूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जब तक आप ये नहीं प्रूव कर सकते इसका कोई रूल नहीं है, तब तक ये सीक्वेंस माना जाएगा। और ये प्रूफ अगर आप कर दिए कि इसका कोई रूल नहीं है, तो फिर आप एक नया इन्वेंशन कर डालेंगे, खोज कर डालेंगे। तो आई होप कि आपको सीक्वेंस का मतलब समझा होगा। देखिए, मेरे पढ़ाने का स्टाइल हमेशा यही रहता है कि मैं हमेशा जो है पढ़ाने से पहले मैं हर टर्म्स का चाहता हूं कि आप उसे अच्छे से समझें। क्योंकि अगर आप सारे टर्म्स जितने भी वर्ड्स आते हैं अगर आपको सबका मतलब समझ गया तो आपको कंसेप्ट समझने में कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे कैसा भी हो। चलिए ठीक है। सो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिर 2 वर्ड थे, एक था सीक्वेंस था, एक था सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? तो सीरीज बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 AN, समझ में आएगा। और फिर और भी बहुत सारे टर्म, अगर ये सीक्वेंस है तो सीरीज होता है कि इनका प्लस, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, या A1 माइनस A2 माइनस A3, या प्लस माइनस समथिंग एनीथिंग। अगर उन्हें प्लस माइनस में लिख दिया जाए तो इसे सीरीज बोला जाता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप इसे लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, पास करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल ये है कि सपोज मान लीजिए एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ मैं, 1 3
5 9 8 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए क्या है, सीक्वेंस है। तो अगर मैं बोलूँगा सीरीज बताइए इसका क्या होगा, तो सीरीज होगा 1 + 3 + 5 + 9 + 8 + एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड सीरीज, दैट्स इट। या 1 - 3 - 5 - 9 - 8 माइनस एंड सो ऑन, ये भी सीरीज हो सकता है। मतलब बेसिकली उनमें प्लस माइनस का रिलेशन लगा देना ही सीरीज कहलाता है। अब आपने देखा होगा सारे प्लस है सारे माइनस है, क्या प्लस माइनस नहीं हो सकते? जैसे 1 + 3 - 5 + 9 - 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझा क्या? क्या -1 + 3 -5 + 9 ऐसा नहीं हो सकता? सब हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा मन करे वैसा, मतलब कि यही रिलेशन लगाएंगे, सब के सब क्या कहला जाते हैं, सीरीज कह जाता है। आपको समझ गया सीरीज? तो मुझे लगता है कि आपने सीक्वेंस समझ लिया कि मैं किसी भी चीज को कामा लगा के लिख दिया तो सीक्वेंस हो गया, और उन सब में प्लस माइनस कुछ भी लिख दिया तो वो सीरीज हो गया। सो बेसिकली यही सीक्वेंस और सीरीज है। तो इस पूरे चैप्टर में ना हम सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली सीक्वेंस होता है, मतलब जब सीक्वेंस होता है, चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बात बात बढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके। अब जैसे एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ आप एकदम ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए एक नोट है, लिख सकते हैं आप। वो ये है कि सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, वो है 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये हमारा सीक्वेंस मैं बोल रहा हूँ। तो इसका ये जो पहला टर्म है, जो ये पहला टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हमेशा सीक्वेंस में T1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। T0 नहीं बोला जाएगा, ये T2 नहीं बोला जाएगा, ये हमेशा क्या बोला जाएगा, T1। और यहां पर अगर ये T1 है तो ये क्या होगा फिर T2। यहाँ T2 की वैल्यू क्या होगी, 7। अब ये 2 क्या है, तो ये बेसिकली 2 बताता है कि ये दूसरा टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका T3। T3 क्या है, 9। ये 3 बताता है कि ये आपका तीसरा टर्म है। समझेगा? तो इसमें अगर मान लीजिए पहला टर्म है तो T1 हो गया, ये दूसरा टर्म T2 हो गया, T3 होगा, ये क्या होगा फिर T4 होगा। T4 क्या होगा इसका, 11। T5 क्या होगा, 13। T6 क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 15। समझा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फील हो रहा है कि ये एपी में लिखा हुआ है, ये 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, तो आप इसका nth टर्म बता सकते हैं क्या? आप nth टर्म बता सकते हैं क्या? फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, Tn? और ये देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं, बार बार मैं इस पर थोड़ा सा फोकस ही रहेगा। ये कैपिटल भी लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है क्या? ये T1 की वैल्यू सॉरी 5 था, तो ये कैपिटल भी लिखा है, बट स्मॉल भी लिखा जा सकता है, जैसे स्मॉल T1, स्मॉल T2, स्मॉल T3। समझे क्या? स्मॉल T4 एंड सो ऑन, ऐसे स्मॉल Tn भी लिखा जा सकता है। तो स्मॉल Tn, कैपिटल Tn, जो कुछ भी लिखा रहे, T का मतलब होता है टर्म्स, N का मतलब nth टर्म। और nth टर्म इसमें जो याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा ये पहला टर्म ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लड़के n की जगह पे 0 रख देते हैं, n की वैल्यू पर -1 रख देते हैं। आप नहीं रखेंगे, आप होशियार है, लेकिन लोग रख देते हैं, आप मत रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि T0 नहीं, T1 से शुरू होगा। तो ये T1 है तो ये क्या होगा, T2। और ये 1 है क्या, तो 1 यहाँ रखा जाएगा n की जगह पर। पहले इसका फॉर्मूला आप निकालिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 5, यहाँ रख दीजिए 5, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि ये टर्म से पड़ता है। डी क्या है इसमें देखेंगे आप, 2 है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n - 2 + 5 यानी कि 3, और ये हो जाएगा Tn। तो Tn की वैल्यू क्या आएगी, 2n + 3 आएगी। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या मतलब है, तो अगर सर मुझे ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे Tn की वैल्यू किसी ने बोला कि 2n + 3 होता है सर, तो क्या आप सीक्वेंस निकाल सकते हो? हाँ मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा। n की वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि पहला टर्म T1 होता है, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, T1। जब ये T1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3, यानी 2 1 कम 2 1 3 5। क्या T1 5 है, यस, देखा आपने। अब दूसरा टर्म क्या है, 7, तो अपन क्या निकालेंगे, T2। T2 में n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 × 2 + 3, 2 2 जा 4 + 3 तो 7।
समझा आपने। फिर आप T3 निकालेंगे, T3 क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 3 9। समझे क्या आप। तो आप समझ सकते हैं कि पहला 5 आ रहा है, दूसरा 7 आ रहा है, तीसरा 9 आ रहा है। यहाँ देखिए भी 5 आया, 7 आया, 9 आया। ऐसे ही आप जब इसमें T4 T5 T6 निकालेंगे तो ये सब निकलते चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो बेसिकली आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि याद रखिएगा सीक्वेंस में हमेशा जो टर्म होता है, पहला टर्म होता है, उसमें n की वैल्यू 1 रखी जाती है। समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे इसको और अच्छे से समझेंगे, जब एग्जाम्पल लेंगे तो अपने को और समझ में आएगा। बट ये फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप समझ ले, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, ओके। सो होपफुली आपने नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले छोटे मोटे बहुत कंसेप्ट है तो मैं बात कर लेता हूँ, वो है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली दो टाइप होते हैं, पहला फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, तो व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब, फाइनाइट जैसे आपको पहले से वर्ड पता होगा, फाइनाइट मतलब होता है कि फिक्स नंबर ऑफ टर्म। जब हमें पता हो कि कितने टर्म, जैसे 5 4 3 2, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और ये कहाँ खत्म हो रहा है, AN। अगर AN पर खत्म हो गया तो ये फाइनाइट हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि अब इसके आगे नहीं जा रहा है। समझ रहे क्या। अब लेकिन इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, जब इनफाइनाइट तक, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझे क्या। तो ऐसा, जैसे अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। समझा क्या, लेस देन 10, 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर है उनका सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस का हमेशा मतलब होता है कि कौन पहला आएगा और कौन दूसरा आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में ऑर्डरिंग का बहुत महत्व है। समझा गया। तो एग्जांपल में आइए, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, और क्या आएगा, 9 तो आएगा नहीं। तो आपको बस यही आंसर है आपका। समझे क्या। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, अब इसमें पहला टर्म क्या है, 2 है। क्या पहला टर्म 3 को बना सकते हैं, नहीं। सीक्वेंस में टर्म का ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा, तो ये आप गलती नहीं कर सकते। अच्छा, इनफाइनाइट सीक्वेंस में एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, या सीक्वेंस ऑफ, ऐसे देखिएगा मैं ये लिखता हूं, ऑड नेचुरल नंबर। मैं ऑड नंबर लूंगा लेकिन नेचुरल लूंगा, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1, ऑड नंबर है। ऑड मतलब जानते ना, जो 2 से डिविजिबल होता है। फिर क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा, 7, फिर क्या आएगा, 9, फिर क्या आएगा, 11, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कितने टर्म, इनफाइनाइट का मतलब होता है कितने टर्म है, तो इनफाइनाइट टर्म मतलब फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कितने टर्म है। समझेगा, फिर कभी मौका मिला तो इनफाइनाइट के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब जो फिक्स ना हो कि कितना तक जाना है, तो हम उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। जहाँ फिक्स हो कि मुझे यहीं तक जाना है, तो उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो होपफुली आपको समझ गया होगा, ये भी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ नोट्स बना लीजिए, तो इसका मतलब है कि वीडियो आप पास करिए और बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, और जब भी मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं फ्रेम में आऊँगा तो मैं उसे चेंज करूँगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर सीक्वेंस दो टाइप के थे तो सीरीज कितने टाइप के थे, तो सीरीज भी दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीरीज और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। समझ में आ रहा है। अब फाइनाइट सीरीज, अगर आपके टर्म्स जो है फाइनाइट हो तो उनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो फाइनाइट सीरीज कहे जाते हैं। और जब आपके सीक्वेंस में जो टर्म्स है अगर वो इनफाइनाइट हो तो उनका जो सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, जो मतलब सम करते जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, समझेंगे मतलब सीक्वेंस तो आप समझ ही रहे होंगे, तो अगर वो करते जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएंगे। आपको समझ में आ गया, इनफाइनाइट, इसका भी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, समझ में आता है। आई नो आपको समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। समझेगा, क्योंकि अगर आपको फाइनाइट सीक्वेंस समझ में आया तो उसी के बीच में प्लस माइनस लगा दिया तो फाइनाइट सीरीज बन जाएगा। अगर आपको फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ में आता है तो उसमें अगर प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। समझा गया। सो ये आपका टाइप्स ऑफ सीरीज हो गए। सो बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ, आपको याद रहे। चाहता ये हूँ कि आपको ये पता चल रहा है कि सीक्वेंस जो होता है
वो किसी भी चीज को कॉमा लगा के लिख दिया जाए तो वो सीक्वेंस कहलाता है। समझ में आ गया? और सीक्वेंस में ऑर्डर का बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं कि आप फ्लिप नहीं कर सकते, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात मैं आपसे ये चाहता हूं, आप ध्यान रखिए कि सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है उसमें वो पहला ही टर्म होता है, उसमें n की वैल्यू 1 होती है, समझे क्या? दूसरे टर्म में n की वैल्यू 2 होगी, तीसरे टर्म में n की वैल्यू 3 होगी। n की वैल्यू 0 कभी मत रखिएगा शुरुआत में, समझा नहीं समझा? शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 2 3 4 7 सो ऑन सो फोर्थ, समझा नहीं समझा? उसके बाद आपको मैं ये समझाना चाहता था कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं। 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और 2 टाइप के क्या बोलते हैं सीरीज भी होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो होपफुली आपको इतना समझा होगा। अगर आपको इतना समझ गया तो हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बेसिकली एक फॉर्मूला दिया है टीएन, ऐसा दिया है, और बोल रहा है सीक्वेंस फाइंड कीजिए। तो मैं चाहता ये हूं कि आप स्क्रीन को पास करें और खुद फाइंड करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है क्या? और जब एक बार फाइंड कर लें तो आप चाहें तो वीडियो आगे बढ़ा के सीधे आंसर मैच कर सकते हैं जब आप फाइंड कर ले तो। क्योंकि अगर हम दोनों का आंसर मैच कर जाए तो आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अगर मैच नहीं करते तो आपको देखने की जरूरत है, फिर आप आकर के आराम से देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ सॉल्व करना। आप, मुझे लगता है कि आप पास करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। सो टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं सीक्वेंस बनाऊंगा तो पहला टर्म क्या होगा? T1 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा? T2 होगा, तीसरा टर्म क्या होगा? T3 होगा, चौथा क्या होगा? T4, उसके बाद T5, T6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये हमारा सीक्वेंस होगा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको कहना ये चाहता हूं, क्या ये T0 हो सकता था क्या? नहीं। क्या ये T-1 हो सकता था? तो नहीं। हमेशा क्या होगा? T1। तो अगर मैं T1 कैलकुलेट करना तो मेरे को T1 निकालना है, क्या होगा? तो आप यहां देखिए, यहां पर क्या करना होगा? n की जगह क्या लिखा मैंने? 1। तो जब n की जगह 1 रखोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। आप समझे मैं क्या कर रहा हूं? जैसे फिर से समझाता मैं आपको। Tn बराबर क्या होता है? 2n स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। तो अगर मैं T1 लिखता हूं, n की जगह 1 लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। एक का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 प्लस 1 क्या आएगा? 3। यानी T1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। आपको समझ में आया? अब T2 की बारी है। तो T2 जब करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1। मैं कर क्या रहा हूं? जब यहाँ पर 2 हुआ तो n की जगह क्या आएगा? ये देखो, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा? 2। तो इधर भी n की जगह क्या लिखूंगा? मैं 2 ही तो लिखूंगा। यही क्वेश्चन करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9। आपको समझ में? हो सकता है कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो जाए, बुजुर्ग आदमी हो चुका हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्या होगा बताइए? T3 का 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 एक 19। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, समझे क्या? T3 हो गया। फिर T4 क्या होगा? T4 क्या होगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर n की जगह क्या रखा है? 4। तो यहाँ पर भी n की जगह क्या रखेंगे? 4। 4 4 जा 16, 16 दूनी 32 और एक 33। आंसर क्या आ जाएगा? 33। ऐसे ही T5 कैलकुलेट कीजिए। 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 25, 5 25, 25 दूनी 50 और एक 51। फिर T6 कैलकुलेट कीजिए। 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 और एक 73 एंड सो ऑन। आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी ऐसा टीएन दे करके बोले सीक्वेंस बताइए, कम से कम 5 टर्म कैलकुलेट किया जाता है, कम से कम। समझा क्या? 5 से कम ज्यादा नहीं है, कम कम नहीं करना चाहिए। 5 से ज्यादा जितना भी करना कर लीजिए, लेकिन 5 से कम नहीं करिएगा। ये आपको समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? अब तो ऐसा ऐसा करने के बाद आप लिखिएगा सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस क्या होगा? T1 की वैल्यू क्या है जी? 3, यहाँ 3 रखिए। T2 की वैल्यू क्या है? 9 रखिए। T3 की वैल्यू क्या है? 19 रखिए। T4 की वैल्यू क्या है? 33 रखिए। T5 की वैल्यू क्या है? 51 रखिए। T6 की वैल्यू क्या है? 73 रखिए। और डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये
ये इसका फॉर्मूला है, समझा गया। तो ऐसा है कि अगर मैं डायरेक्टली यही लिखता 3 9 19 33 51 73 और मैं बोलता बताइए फॉर्मूला बताइए, इतना आसानी से पता नहीं लगा सकते कि इसका फॉर्मूला ये है। अगर आपको लगता है कि आप पता लगा सकते हो तो इसको बंद करिए, केवल यही लिखिए और ट्राई टू फाइंड अ मेथड, कोशिश करिए एक मेथड निकालूं जिससे कि मैं इससे इस फॉर्मूले पर आ सकूं। जैसे कि ये सीक्वेंस दिया रहता है जब एपी का, तो अब नहीं फॉर्मूला लगाते टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, नहीं क्या वैसा कुछ फॉर्मूला निकाल सकते क्या, कि अगर ऐसा सीक्वेंस दिया तो क्या मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी या बड़ी बात मानी जाएगी। आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो बेसिकली यही कहानी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, आप नोट कीजिए। अब इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, टी एन बराबर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, क्या आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं? तो अगेन मैं बोलता हूं कि आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट का पॉज करिए, आराम से निकालिए और फिर वीडियो को 3 4 मिनट आगे बढ़ा के आंसर देख लीजिएगा कि दोनों का आंसर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर मैच करेगा तो सीधे अगले क्वेश्चन जाइएगा, नहीं तो आप फिर जो है वापस आके देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो जो ऑनलाइन जो टीचिंग होती है ना बहुत डेंजरस होती है, कि मतलब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पर टीचर का ध्यान नहीं होता, तो स्टूडेंट क्या होता है कभी कभी नहीं पढ़, उसका मन ही नहीं लगता, अच्छा कुछ नहीं करता। कोशिश ये करते हम लोग कि आपको पढ़ने के लिए मतलब ऐसा कि मतलब कुछ क्वेश्चन आधे किए जाए, कुछ क्वेश्चन पूरे किए जाए, कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए कि चलो ठीक है कर लो और आगे चल के देख लो। अगर आपका आंसर मैच करेगा तो फिर आपको पीछे मुड़ के आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी और नहीं बताने वाला हूँ, जो पहले पिछले क्वेश्चन बताया वही बताऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार आपको, समझ में आ रहा है क्या, हर बार आपको जो है इसको आके देखना है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सीक्वेंस होगा आगे, जब भी शुरुआत करें तो ऐसे लिख लीजिए, सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, T1 T2 T3 T4 T5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, समझिएगा। अब ये देखिए मेरा थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक रहता है हमेशा, ध्यान दीजिए सीक्वेंस लिखा हुआ है, समझे क्या। अब T1 निकालते हैं अपन, अब T1 निकालते हैं अपन। T1 क्या होगा, जैसे अगेन मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जैसे Tn का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। तो जब T1 करेंगे तो n की जगह क्या लिखा आपने, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वन। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 में से बन जाओ 1, तो यानी T1 क्या आएगा 1। T2 की बात करते हैं तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। देखिए क्या आएगा, 2 2 जा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 में से जाएगा तो 5। फिर T3 का आया, T3 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 3 माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 12 में से गया तो 11। फिर T4 का निकालते हैं, T4 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 20 में से एक जाएगा तो 19। ऐसे ही T5 का भी निकाल लीजिए, T5 का निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 5 30, 30 में से एक जाएगा तो 29, समझेगा। एंड सो ऑन, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बोला था आपको 5 ही निकालूंगा मैं, समझेगा। अब आप जब ये लिख पाए तो डायरेक्ट लिखिए सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का आंसर क्या आएगा, तो T1 की वैल्यू क्या है 1, तो पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 29 और सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ दिए, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको समझ में आया मैं कहने क्या चाहता हूँ? हाँ, ईजी है ना। आपको मैं बता देता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द जेईई मेंस और जेईई एडवांस। समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, हम बात करेंगे इस पर, टेंशन मत लीजिए। ये आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा ये होमवर्क रखो, खुद करो। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप इसका आंसर पूछना चाहोगे मुझसे तो मैं आपको आंसर सीधा दे देता हूँ। तो आंसर होगा इसका, अगर आप यहाँ 1 रखोगे क्या हो जाएगा 7, उसके बाद आएगा 10, नहीं 7 के बाद क्या आएगा, देखो 1 रखा तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 2 रखा तो 8 3 11,
उसके बाद आएगा 15, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 27 एंड सो ऑन। समझा गया? तो आपका अगर ये आंसर आ गया तो आपका सही है। जैसे ये देखिए, ये 1 था, 2 था, 3 था, ये 4, तो n की वैल्यू 4 रखने पर ये आएगा क्या? 19। देखो 4 4 4 जा 14, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है। समझा गया? तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, सीक्वेंस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं और कुछ बातें करता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि सीक्वेंस आपने समझ लिया, लेकिन अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बात करूं तो क्या होता है? तो जैसे कि देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn डॉट 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 इज एनी सीक्वेंस। मान लो ये कोई सीक्वेंस है, देन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो होता है उसको हम Sn से दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल S और उसका n। जैसे कि जो टर्म्स होता था, समझ, nth टर्म होता था, उसे कैपिटल Tn से दिखाते थे, उसी तरह सम ऑफ एन टर्म को कैपिटल Sn से दिखाते हैं। समझे? और इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी फर्स्ट एन टर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट एन टर्म का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसी तरह फर्स्ट एन टर्म्स क्या होंगे? T1, T2, T3 प्लस डॉट 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 Tn। इन सब का सम करेंगे तो Sn निकल के आ जाएगा। आप समझ गए? तो Sn का मतलब सुनिए आप, मैं तो चाहता हूँ आप इसे लिख ले और ये समझ ले कि कैपिटल Sn जब लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए, जैसे मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए कि S1 लिखा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। तो S1 मतलब क्या हो जाएगा? तो फिर T1 हो जाएगा। फिर S2 मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 हो जाएगा। समझा नहीं समझा? और S3 मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। समझा नहीं समझा? इसी तरीके से अगर मैं Sn पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। आपको समझ में आ गया? तो सम ऑफ फर्स्ट, ये स्टार करके ये लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये है, अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि नोट लिखिए, नोट नोट। और ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको आगे चल के ना कोई भी जो शॉर्टकट्स है वो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर शॉर्टकट्स को आगे के समझना है आपको, तो आपको ये नोट समझने होंगे। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट बात करता हूँ। तो आप जानते हैं कि एसन मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। समझा क्या? एसन मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ध्यान से देखिएगा। दूसरा, इसका मतलब S1 मतलब हो जाएगा T1। अभी आपने को समझाया मैं, S1 मतलब T1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब T1। अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, उसमें Sn दिया है, Sn का मतलब एक फॉर्मूला दिया है, और आपसे बोलता है कि इस सीक्वेंस का Sn का फॉर्मूला ये है, तो उस सीक्वेंस का पहला टर्म फाइंड कीजिए। कौन सा टर्म फाइंड कीजिए? फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। अब क्या करना होगा? सिंपली n की जगह क्या रख देना है? 1। जैसे n की जगह 1 रखेंगे आपको क्या मिल जाएगा? T1। आप समझे मैं क्वेश्चन क्या समझ रहा हूँ? कि अगर ऐसा न दे करके अगर बोलता है कि उसका पहला टर्म फाइंड कीजिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, आप चिंता ना करें। चलिए ठीक है, पहले इसकी बात करें। दूसरा, तीसरा, S1 T1। फिर अगर कोई बोलता है S2 मतलब क्या होता है? तो T1 प्लस T2। अभी आपको समझाया मैं। तो अगर आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करता हूं, 2 से 1 को माइनस करता हूं, तो क्या दिखेगा? तो S2 माइनस S1 दिखा आपको, S2 माइनस S1। और यहां क्या दिख रहा है आपको? T1 प्लस T2 माइनस T1। अब बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन समझता है तो आप देखेंगे ये S2 माइनस S1 ही रहेगा। बट यहाँ क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 माइनस T1। तो माइनस T1 से प्लस T1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? T2। मतलब T2 के लिए एक फॉर्मूला बन गया, S2 माइनस S1।
मतलब ये हो गया कि अगर कोई, फिर वही मैं बात बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, मिस हो गया, सॉरी, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में किसी ने ऐसे ने दे दिया और वो बोल रहा है कि उसका पहला टर्म फाइंड कीजिए, तो पहला टर्म फाइंड के लिए आपको टर्म का फॉर्मूला नहीं निकालना है, केवल क्या रखना है, एन की जगह 1 रख देंगे। जब एन की जगह रख देंगे तो क्या मिलेगा, S1। बट S1 इक्वल टू क्या होता है, T1। निकल गया। इसी तरह कोई बोलता है T2 फाइंड कीजिए, तो T2 के लिए आपको T2 Tn का फॉर्मूला मत फाइंड करिएगा, सिंपली क्या कीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला निकालना, S2 मतलब S2 निकालिएगा। S2 मतलब क्या होता है, n की जगह 2 रख देंगे तो S2 बन जाएगा। S2 कैलकुलेट कीजिएगा और फिर S1 कैलकुलेट कीजिएगा, फिर S2 में से S1 को माइनस कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, और ये 3 हो गए थे नोट, आप लिख लीजिए, फिर मैं चौथे पे चलता हूँ। चलिए अब फोर्थ की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर इसी क्रम में अगर बोलते हो तो S3 मतलब क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर है। और S2 मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2। नहीं समझा, तो अगर मैं S3 माइनस S2 करूं, मतलब S3 में से S2 घटाऊं, तो T1 से T1, T2 से T2 घट जाएगा, बचेगा क्या, T3। तो बेसिकली हमको क्या समझ में आ रहा है, सॉरी, कि T3 का मत, सॉरी, आपको पता चला कि S3 माइनस S2 इक्वल टू क्या हो गया, T3। और इसका मतलब यही है कि T3 का एक फॉर्मूला मिल गया, S3 माइनस S2। समझा क्या, तो ऐसा हो गया, ठीक है। इसी पांचवे पर आते हैं फिर ऐसे ही अगर S4 कोई निकालता है तो S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर है। अच्छा, S3 मतलब क्या हो जाएगा सर, T1 प्लस T2 प्लस T3। समझा क्या। फिर मैं सर S4 माइनस S3 करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये सारे माइनस हो जाएंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, T4। आपको समझ में आया। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, क्या फॉर्मूला बन गया, T4 इक्वल टू S4 माइनस S3। समझा क्या। तो यहां से जो ना चीजें अपने को समझ में आनी शुरू हो जाती है। चलिए 4 5 हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं छठवें नंबर पे चलता हूं। चलिए छठवां नोट क्या है सर, अब छठवां नोट थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा कि T1 का फॉर्मूला क्या था, S1, ये तो अपने को फिक्स था। फिर T2 का फॉर्मूला आपने निकाला सर S2 माइनस S1, आपने ही निकाला है। फिर T3 में क्या निकाला आपने, S3 माइनस S2, आपने ही निकाला है। फिर T4 में क्या निकाला सर, S4 माइनस S3। नहीं समझे क्या। तो कल अगर आपने मान लीजिए Tn निकालना हो जाए कि सर मेरे को Tn चाहिए, तो क्या होगा, ये देखा ना, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 2, 4 है तो 4 माइनस 3, तो n है तो क्या होगा, हाँ हाँ बराबर Sn माइनस 1। देखिए 4 था तो 4 और 3, 3 है तो 3 और 2, तो यहाँ n है तो n और n-1 एक कम। मतलब Sn में से अगर Sn-1 निकाल दूंगा तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या बन के निकल के आएगा, वही Tn निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी जो है Sn का फॉर्मूला समझ में आ गया, और ये तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब इस पर आप एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समझाएगा, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए कंसेप्ट थियरी, कुछ मतलब नहीं है जब तक आप 10 क्वेश्चन सॉल्व ना करें। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लेट्स, इफ Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बोल रहा है, देन फाइंड। सबसे पहले तो मैं एक एक करके लिखूंगा, और सबसे पहले बोल रहा है कि T1 फाइंड कीजिए। T1 मतलब अगर ये Sn रिप्रेजेंट करता है किसी सीक्वेंस का nth टर्म, तो बोल रहा है उस टर्म का T1 यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। तो मैं रुक जाता हूं 1 मिनट, आप पॉज करिए वीडियो और इसे फाइंड करिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप एकदम बराबर किए हैं। क्या होता है, T1 बराबर क्या निकला था, S1। आपको बताया था मैं T1 इक्वल टू S1 होता है, अभी आपन ने बात किया था जब n की वैल्यू। अब S1 क्या है सर, तो Sn का वैल्यू क्या था, ये बराबर है। तो S1 मतलब क्या होता है, n की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर बराबर है प्लस 3 गुणे 1 प्लस 1, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कीजिए, एक एक कम एक ही रहेगा तो 2, 2 एक कम 2, और 2 3 5, 5 1 6, मतलब जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, 6 होगा। हो गया खत्म, सिंपल। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ एक साथ।
आप निकालेंगे T2, आप निकालेंगे T3। बताइए दूसरा टर्म क्या है, फिर निकालिए, पास करिए वीडियो, निकालने की कोशिश कीजिए। तो T2 बराबर क्या होता है बताइए, आपको फॉर्मूला निकाल के दिया था S2 माइनस S1। अब S2 क्या है सर, वही है, n की जगह पर 2 रख दीजिए, तो n की जगह 2 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस 1। अब इसमें से माइनस कर दीजिए क्या चीज, S1। अरे S1 तो निकाला था आपने, S1 अभी पिछला क्वेश्चन निकला था, S1 क्या था 6, आपने निकाला था 6, तो वहां रख दीजिए सीधा सीधा, क्या कैलकुलेट करना हर बार। फिर ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 6, तो हो जाएगा 8 से 14 15, 15 में से 6 जाएगा 9। तो T2 जो हमारा था वो हमारा क्या निकल के आ गया 9। समझा गया। अब ऐसे ही T3 क्या था, तो S3 माइनस माइनस S2। अब S3 निकालना पड़ेगा आपको, S3 क्या होगा सर, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 प्लस 1 माइनस S2 ये वाला था, S2 था, यही था ना S2, और ये क्या आया था 8 6 14 1 15, तो माइनस 15 लिख दीजिए। समझा आपको। अब कैलकुलेट कीजिए, तो क्या जाए 3 3 का 9 दूनी 18 प्लस 3 3 का 9 प्लस 1 माइनस 15। बताइए क्या होगा, ये कैलकुलेट करिए। थोड़ा इंग्लिश मेरा लिखाई उखाई में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा क्या हो जाएगा 18 1 19, 19 और 9 19 1 20 और 8 28, 28 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, आई थिंक 13 बचना चाहिए। आपको समझ में आ गया, तो आपका ये 2 2 2 3 हो गया। समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान सुनिएगा मैं कहने क्या चाहता हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं, सो अगला क्वेश्चन लिख पाऊँ मैं, ठीक है। आप वीडियो पीछे जाके पास करिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस बार थोड़ा सा टाइम नहीं दिया पाया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 3 हो गया था, अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर बोल रहा है बताइए TN क्या होगा, TN का फार्मूला पूछ रहा है, ये TN का फॉर्मूला ही पूछ रहा है सीधा सीधा। तो TN मतलब क्या फॉर्मूला था, TN का फॉर्मूला अभी आपने निकाला था कि TN बराबर होता है SN-1। अब इसका मतलब क्या, SN का मतलब तो यही है, यानी वही लिख दीजिए जो लिखा है। क्या लिखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो इसको आपने लिख लिया एक जगह, बराबर है, माइनस SN-1। इसका मतलब क्या होगा, वही जहां जहां n है वहां क्या रख दूंगा n-1, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर की जगह n-1 स्क्वायर प्लस 3n-1 और प्लस 1, ये हमारा जो है एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है तो देखिएगा यहाँ से, ये तो वैसे ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस, इधर देखते हैं ये 2 हो जाएगा, ये n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, n प्लस b स्क्वायर यानी कि 1, फिर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2n, फिर रहेगा प्लस 3 ब्रैकेट में n-1, फिर प्लस 1, बराबर है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये ऐसे ही रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ये देखिए क्या होगा, ये जो जाएगा 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर माइनस 4n दिखा आपको, 2 से जाएगा माइनस 4n, प्लस 3n दिखा होगा आपको, प्लस 3n दिखा होगा, और माइनस 3 होगा, प्लस फिर 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर तो यही रहेगा, माइनस 4n प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 3, सॉरी प्लस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1, यानी 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस 1 यही रहेगा, समझे क्या। और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, ये सॉरी ओपन करेंगे तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस, अगर आप माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 2n स्क्वायर और प्लस n। आपको समझ में आ गया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। चलिए अब ये प्लस, ये माइनस जो है ना वो बाद में प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये 2n स्क्वायर कट गया, और ये 3n और प्लस n क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n प्लस क्या होगा 1, बचा 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा TN हो गया।
अब ये Tn जो था, आपने जब S1 निकाला तो क्या आया था, S1 आपका क्या आया था, देखिए यहाँ पर S1 क्या आया था, तो याद था आपका 6, सॉरी S1 6 नहीं, सॉरी T1 6 आया था, सॉरी T1 कितना आया था, 6 आया था। अब यही 1 वैल्यू यहाँ रखिए, गड़बड़ कर दिया अपन ने कहीं तो, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक मिनट, सॉरी यही कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, अपना T1 आया था 5 आया था, T1 आया था 5, रखिए 1, तो ये क्या जाएगा 2, 3 2, अरे 3 2 5 1 6, 6 आ जाइए, तो ये गड़बड़ है कहीं तो, क्योंकि ये यहाँ पर 1 रखने पर क्या दे रहा है, ये 5 दे रहा है। तो ये तरीका होता है ना वेरीफाई करने का, जैसे अगर मैं T1 आपने अगर मान लो एग्जाम में आपसे कल सीधा Tn निकालने को बोला, तो जब आप Tn निकाल लेते हैं तो आप T1 T2 निकाल के चेक कर ले कि T1 T2 निकाल के कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ। तो Sn माइनस Sn-1, अब Sn का क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में n-1 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो ये तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 सेम रहेगा, माइनस ये तो क्या देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ये बराबर है ना n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2 मतलब माइनस 2n ही होगा प्लस 3n माइनस 1, समझा, ओके। यहाँ देखा जाए तो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3n माइनस 3 प्लस 1, यहाँ क्या होगा 2n स्क्वायर का 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n प्लस 3n क्या हो जाएगा माइनस n, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 2 1 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये 2n स्क्वायर मतलब सही तो है, फिर 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर से कट गया, फिर 3n प्लस n 4n प्लस 1, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ तो आई हैव सम फाइंड सम आई हैव टेस्टेड समथिंग, सो सबसे पहले व्हाट मैंने कैलकुलेट किया, S1 कैलकुलेट किया जो आया 6 आया था, पहले ही हमने कैलकुलेट किया था। S2 कैलकुलेट किया जो कि 15 आया, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था। S3 कैलकुलेट किया जो 28 आया, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था। S4 भी आया 45, और इससे हमने पहले तो S1 जो हमारा था वो T1 होता है 6 होता है, S2 जो होता था, जो T2 था हमको पता ना S2 माइनस S1, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह T3 क्या था S3 माइनस S2, यानी 28 माइनस 15 जाएगा तो 13 आएगा, और T4 जो होता है S4 माइनस S3 हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ऐसा, तो हमने T1 T2 T3 निकाला था जो कि यही आया था, आपको याद होगा। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो Tn की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ से n प्लस n, यानी कि 4n प्लस 1। कुछ भी मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, बट द पॉइंट ऐसा है कि इस Tn में जब n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं तो आ रहा है वैल्यू 5, n की वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू जो दे रहा है ये वो दे रहा है 5, जबकि यहाँ वैल्यू आ रहा है 6, मतलब हमारे हिसाब से, जैसे अगर S1 से अगर मैं T1 निकालता हूँ तो वैल्यू आता है 6, बट यहाँ से अगर T1 निकालता हूँ मैं तो वैल्यू आता है 5, लेकिन बाकी T2 T3 T4 वो सेम आ रहा है जो कि हमारा S1 से दिया था। अब इसका जो रीजन है वो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, लेकिन बेसिक कहानी यही होता है कि SN से अगर आप SN में, SN क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो ठीक है आप इसे नोट कर ले, ये सही है Tn की वैल्यू, Tn की वैल्यू गड़बड़ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कुछ और भी मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ और अपन फिर बात करते हैं, ठीक है। चल, तो Sn बराबर, अपना Sn बराबर क्या था, एक मिनट, Sn था 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सो Sn था 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, समझेंगे, तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर अपन ने 4 कर दिए थे, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। अपन ने निकाल लिया था T1, फिर T2, फिर T3 और फिर Tn, ये अपन ने निकाल लिया था, तो ये हो गया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे तो मुझे कैलकुलेट करना है S10। S10 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो S10 कैलकुलेट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो S10 यानी कि n की जगह क्या रख देंगे 10, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये हो जाएगा 200 प्लस 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 30 प्लस 1,
तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 300, ये हो जाएगा 231 से 231, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बढ़ाते टाइम ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। S5 बताइए, S5 क्या हो जाता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1। सो 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 इंटू 5 में 15 प्लस 1, 25 दूनी 50 प्लस 15 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 50 10 60 55 से 66, समझा गया। तो पांचवा छठवां सातवां क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ज़्यादा, और यही जो है ना मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सपोज मान लीजिए कल आप एग्जाम में पूछे, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10 चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है कि मेरे को ये चाहिए। अब ये 1 से शुरू नहीं होता, ये T6 से शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक होता है वो लड़के ये करते हैं कि वो शुरुआत करते क्या 6 से पहले, समझ में आ रहा है, मैं T6 निकालते फिर T7 निकालते फिर T8 निकालते, T6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा S6 माइनस S5, आपको याद है ना, तो ये हो जाएगा S6 माइनस S5। बट वहाँ यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बदल देखो, तो इसको मैं अगर S10 में से अगर S5 को माइनस कर दूं तो ये ऊपर वाला बन जाता है, समझे आपको। तो जब भी ऐसा रेगुलर टर्म निकाले 6 7 8 9 10 ऐसा सम पूछे, तो जो आखिरी है मतलब S10 वहां से जो प्रीवियस उससे एक पहले था S5 माइनस कर दीजिए, तो S10 हमारा क्या आया था 231, S5 क्या आया था 66, 231 में से अगर 66 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, होमवर्क है। लेट Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n रिप्रेजेंट एनी, सॉरी 2n स्क्वायर प्लस n represent any sum of first n term represent, sorry यहाँ n हटा दिया, represent sum of first n term of any sequence, किसी सीक्वेंस का ये sum of first n term रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन है then find, अब क्वेश्चन लिखिएगा, पहला T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा Tn, पांचवा S10, छठवां S5, सातवां, पांचवा छठवां सातवां, अरे यार पांचवा ये था छठवां समेशन I इक्वल्स टू 1 to n, सॉरी I इक्वल्स टू 5 to 10 और Ti। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जब I की वैल्यू यहाँ 5 होती है, इसका मतलब होता है ये T5 है, प्लस I की वैल्यू अब 10 तक जाएगी 5 से, तो T5 के बाद T6 हो जाएगी, फिर T7 हो जाएगी, फिर T8 हो जाएगी, T9 हो जाएगी और T10 हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है, जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये निकालना है, T5 से लेकर के T10 का सब निकालना है, समझा गया। तो आप ये निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये कर लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगी, समझा गया। सो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल विद दिस कंसेप्ट, और फिर हम मूव करेंगे प्रोग्रेशन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का मेन हिस्सा है। थैंक यू।